अब हम भवाली से आगे निकल चुके हैं और करीब 4-5 किलोमीटर कैची धाम मंदिर रह गया है। मुझे थोड़ा माउंटेन सिकनेस हो रहा है, सिर में दर्द, सर घूमना, और शायद हम पहाड़ के स्वस्थ हवा के आदी नहीं हैं, लेकिन मैं करीबन 2 महीने के बाद पहाड़ पे लौटा हूँ। इससे पहले मैं श्रीनगर गया हुआ था। आकर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीनगर के पहाड़ और यहाँ के पहाड़ में जमीन आसमान का अंतर है। आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, जब भी आपको समय मिले नीम करोली बाबा कैची धाम जरूर आइए आप। ये कैची धाम की पहली झलक है बाबा का आश्रम, और अभी काफ़ी बड़ा निर्माण हो रहा है। मेरे देखते देखते काफ़ी ये हो गया बाबा का आश्रम। काफ़ी भक्त आ रहे हैं, काफ़ी होटल और धर्मशाला बन रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि कुछ धर्म स्थलों को उनके नेचुरल उस पर छोड़ देना चाहिए। जय बाबा की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। अभी दिखा, और देखिए यहाँ कितने सारे होम स्टे बन चुके हैं। गाड़ियों की कतारें आप देख सकते हैं। हालांकि आज एतवार का सेकेंड हाफ है, शनिवार वगैरह को तो बड़ी भीड़ लगती है यहाँ पे। देखिए कैची धाम होम स्टे, और आगे गाड़ियों का है जाम। तो करीबन 1-1.5 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियों का जमवाड़ा दिखने लगा है। अब कैची धाम बहुत लोग आने लगे हैं। बाबा का पुण्य प्रताप ही ऐसा है। और यहाँ तक नीचे तक नजर जाती है आश्रम का जो निर्माण है, बिल्कुल चरण पे है। मैं दिखाता हूँ गाड़ी की लंबी लाइन कितनी है। और ये नीचे आश्रम जो बन रहे हैं, नीचे नदी भी है। तो चूँकि बहुत जाम था, ड्राइवर ने कहा कि एक शॉर्टकट रास्ता है, और देखिए हम उस शॉर्टकट रास्ता की तरफ उतर गए हैं। और यहाँ से कैची धाम बाबा दिख ही रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए। और मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं जब आता हूँ ऊर्जा का काफ़ी संचार होता है। बस आपको यहाँ सौंपना पड़ता है लोगों को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आकर भी कहीं और खोए रहते हैं। हाँ प्रशांत, यहाँ आके बाबा को सौंप देना होता है। आप अपने आप को बाबा को सौंपने वाले हो? आते ही मुझे एक शांति मिल रही है। सौंपने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही शरीर और आत्मा का एक खिंचाव, एक जुड़ाव हो जाता है इंसान को, वो महसूस होने लगता है अपने आप। लगे हुए हैं माल्टा, संतरे के जैसा होता है। हम बिल्कुल एकदम मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ से मंदिर बिल्कुल साफ दिखता है। तो ये है मंदिर का गेट। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया, लेकिन वहाँ आज काफ़ी भीड़ थी, और मैं करीबन 3 साल के बाद यहाँ आया हूँ। शायद आज रविवार है, छुट्टी का दिन है इसलिए भी, लेकिन अब काफ़ी बड़ा आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। और कल चूँकि राष्ट्रपति मुर्मू भी आ रही हैं,
जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था भी ज़्यादा थी, तो मुझे बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन मैं खड़े होकर के बाबा जी की जो ऊर्जा है वो महसूस किया। और थोड़ी देर के बाद मेरी आँख से आंसू भी निकलने लगे थे। वो जब मैं यहाँ आता हूँ तो कुछ इस तरह का अनुभव होता है। और पिछले 3 साल में कम से कम 7-8 बार ऐसा मौका हुआ होगा कि मैं दिल्ली से ही आके लौट गया, बाबा का दर्शन नहीं कर पाया। तो बाबा जिसको बुलाते हैं आप तभी यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, बिना उनके आज्ञा के आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। शायद इस बार उनकी मर्जी थी, वो बुला रहे थे और मेरा मन हो रहा था कि मैं वापस चले जाऊं, क्योंकि बम्बई में काफ़ी सारे काम अटके थे। फिर मैंने, और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी पंजाब की यात्रा के बाद में, लेकिन मैंने सोचा कि जब बाबा का दर्शन करेंगे तो सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। और तबीयत का क्या है, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और एक बेवकूफ़ी मैंने ये कर दी कि सुबह मैं अपना फुल हुडी लेके पहन रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं ये पीले रंग का टी शर्ट बहुत पसंद आया तो मैंने ये पहन लिया। अभी देखता हूँ अगर ज़्यादा ठंड लगेगी तो कुछ ले भी सकता हूँ। हालांकि नीचे काठगोदाम में इसकी इतनी वैसी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा बाबा का दर्शन करके और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और अब हम जा रहे हैं चाय के बागान। चाय के बागान कई बार जा चुका हूँ, लेकिन हर बार वहाँ जाने की मेरी बहुत इच्छा करती है। और गोलू देवता के भी जा रहा हूँ मंदिर, वहाँ भी मुझे, हालांकि थोड़ी वहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, मेरे लिए परेशानी का सबब होता है सीढ़ी चढ़ना, लेकिन वहाँ भी जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम चाय के बागान जाएंगे, उसके बाद गोलू देवता के मंदिर, उसका सीधे हम काठगोदाम की तरफ वापस लौट जाएंगे।